वैसे मन तो कहीं आता जाता है ही नहीं, बल्कि मन में वासनाएं आती जाती सी प्रतीत होती हैं। जैसे आकाश कहीं आता जाता नहीं, बल्कि आकाश में बादल प्रकट और लीन होते देखे जाते हैं। साधक यदि अपने को आकाशवत निर्विकार दृष्टा रूप में प्रतिष्ठित कर दे तो वासना रूप बादल प्रकट होंगे, लेकिन थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो जाएंगे। स्मृति कैसी फैलती है, इसको आप विचार द्वारा देखें। स्मृति तो निर्विकार आत्मा ही है, लेकिन जब उसमें जीवत्व प्रकट होने लगता है तो वही जीव की स्मृति कही जाती है। शिशु जब तक माँ को नहीं पहचानता तब तक उसकी स्मृति एकमात्र दूध में, भूख में तथा सोने जागने में रहती है। जब वह माँ को समझने लगता है तो स्मृति अब माँ तथा माँ के व्यवहार तक फैल जाती है। पिता को पहचानता है तो पिता तक एवं उनके व्यवहार तक फैल जाती है। इसी प्रकार जिस जिस को अपना पराया मानने एवं जानने लगता है उस तक वह बहिर्मुख होते होते फैलती जाती है। इस प्रकार वह इतनी स्थूल हो जाती है कि वह भूल ही जाता है कि मैं शुद्ध निर्विकार साक्षी चेतन आत्मा हूँ। इस प्रकार शरीर को तो अपना रूप मान लेता है तथा संसार को अपना देश। अब ठीक इसके विपरीत आत्मचिंतन रूप ध्यान योग से जब सब और आत्मदृष्टि होने लगती है तो पुनः वही स्मृति नाम रूपों को छोड़ते हुए ब्रह्म स्मृति हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी ब्रह्म स्मृति हो जाए तो संतोष मत कर लेना, क्योंकि पल भर की भी समाधि होती है। 1 मिनट 2 मिनट से लेकर वर्षों तक की भी समाधि होती है। तो कब संतोष करें, इसके विषय में भगवान अगले मंत्र में कहते हैं, प्रशांत मन समम। रजोगुण रूप पाप के शांत होने से जिसका मन सम शांत हो चुका है, वैसे ब्रह्म रूप हुए ध्यान योगी को आत्यंतिक सुख की अनुभूति होती है। वह आत्यंतिक सुख क्या है? ब्रह्म स्पर्श ही आत्यंतिक सुख है। ब्रह्म स्पर्श क्या है? अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाना ब्रह्म स्पर्श है। भगवान ने इन 2 मंत्रों के द्वारा रजोगुण को ही महापाप कहा है, अतः वही त्यागने योग्य है। तमोगुण तो हल्का आहार और तन मन वचन के संयम से सतोगुण की वृद्धि होने पर अपने आप सतोमय हो जाता है। यही नहीं, ध्यान योग में प्रथम अवस्था में 3-4 घंटे की नींद सहायक भी होती है। वैसे भी नींद शरीर का धर्म है, न कि मन का। अतः शरीर के धर्म को कम बेशी किया जा सकता है, लेकिन सर्वथा त्यागा नहीं जा सकता। जन्म लेता हुआ शरीर नींद को लेकर आता है, स्वप्न सुषुप्ति को एवं जागृत अवस्था को लेकर आता है। जन्म लेता हुआ शरीर भूख प्यास को लेकर आता है, जन्म लेता हुआ शरीर दृष्टापना लेकर आता है, लेकिन ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि लेकर नहीं आता। हाँ, ये सब विकार उसके चित्त में रहते तो हैं, लेकिन सुषुप्तावस्था में ही रहते हैं, क्योंकि इन्हीं विकार रूप प्रारब्धों से तो उसने जन्म लिया है। परंतु ये सारे विकार रजोगुणी पुरुषों के संसर्ग से ही प्रकट होते हैं। यदि रजोगुणी पुरुषों का संसर्ग न हो तो ये निष्क्रिय ही रह जाएंगे और कालांतर में रूपांतरित होकर शक्ति बन जाएंगे। अतः इस प्रकार रजोगुण शरीर का धर्म नहीं है, वह अज्ञान का धर्म है। यह बाहर से भीतर आ गया है, इसलिए इसे त्यागा जा सकता है। अतः जब तक रजोगुण का एक अंश भी मन में है तब तक ब्रह्म रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि ब्रह्म में अंश मात्र भी रजोगुण नहीं है। तो क्या ब्रह्म में तमोगुण है? नहीं, ब्रह्म में तमोगुण भी नहीं है, लेकिन
ब्रह्म यदि सगुण रूप धारण करता है अर्थात शरीर का निर्माण करता है तो तमोगुण को स्वीकारता ही है। आम या कोई भी फल बिना छिलके का नहीं रहता, वह छिलका ही तमोगुण है। इसलिए ब्रह्म भी गर्भवास से शरीर का निर्माण करता हुआ आता है तो उसका शरीर भी सोएगा, जागेगा, भूखा होगा, प्यासा होगा, घटेगा, बढ़ेगा, मोटा होगा, पतला होगा। हाँ, यह बात अलग है कि ब्रह्म इन शरीर के धर्मों से अनासक्त रहेगा। यही नहीं, नींद, भूख, प्यास उसकी इच्छा अनुसार प्रकट होंगे। वह तमोगुनी शक्ति से शरीर को विश्राम देता है और सतोगुनी शक्ति से राजस वृत्ति को निष्क्रिय करके ज्ञान बल से नाश कर डालता है। फिर तो नरसिंह भगवान, वराह एवं मत्स्य भगवान का शरीर भी तमोगुण से आच्छादित होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह गर्भ से तो नहीं आया है। जब देवताओं का शरीर संकल्पवत होने से भूख, प्यास, नींद, घटने बढ़ने से रहित होता है तो भगवान तो उन देवताओं की भी आत्मा है। ये तो दिव्य ज्योतिर्मय तन वाले ही होते हैं, मात्र वह आकृति दिखाई पड़ती है, आकृति होती नहीं है। प्रशांत मन सम ह्येनम योगिनम। यहाँ स्पष्ट है कि सम शांत मन वाले योगी को ही जो ब्रह्म रूप हो गया है, ब्रह्म स्पर्श रूप परमानंद की अनुभूति होगी, न कि उसे प्राप्त होगी जो कभी तो समाधि वाला हो जाता है और कभी जीव ही हो जाता है, या जो कभी सिद्ध हो जाता है और कभी साधक ही हो जाता है। फिर यह मन शांत कब होगा? तो कहते हैं रजोगुण के शांत होने पर। इससे सिद्ध होता है कि इस मंत्र के द्वारा भगवान ने रजोगुण को ही संपूर्ण अनर्थों का मूल बताया है। फिर रजोगुण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, छल, कपट, दंभ, पाखंड आदि सब रजोगुण हैं। ब्रह्म स्पर्श के पूर्व मन रूपी जीव का रजोगुण से ही स्पर्श होता है। काम स्पर्श से प्राप्त होने वाले आनंद रूप सुख से तो प्राय सभी परिचित हैं, लेकिन ये न भूलें कि क्रोध स्पर्श से भी सुख की ही अनुभूति होती है। वैसे ही लोभ स्पर्श, राग स्पर्श, द्वेष स्पर्श, छल कपट स्पर्श, पाखंड स्पर्श आदि भी क्रिया काल में सुख ही पहुंचाते हैं। जहाँ काम द्वारा इंद्रिय स्पर्श से शरीर को आनंद मिलता है, वहीं क्रोध, लोभ, राग, द्वेष आदि से अहंकार तृप्त होता है। आप यह भी देखते हैं कि एक समय में एक ही स्पर्श रूप सुख रहेगा। जैसे जब मन काम में होगा तो उस समय क्रोध, लोभ आदि सुख का स्पर्श नहीं होगा, और जब क्रोध में रहेगा तो उस समय फिर काम में, लोभ में नहीं हो सकता। वैसे ही जब लोभ में होता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष में नहीं होता। ऐसे ही अन्य विकारों को भी समझना चाहिए। इसी से भगवान कहते हैं कि जब आत्मचिंतन रूप ध्यान पल भर के लिए भी योगी नहीं छोड़ता तो सुख पूर्वक ब्रह्म स्पर्श की अनुभूति होने लगती है, अर्थात ब्रह्म रूपता प्रकट हो जाती है। और जब ब्रह्म स्पर्श, ब्रह्म रूपता प्रकट हो गया तो काम, क्रोध, लोभ आदि रूप स्पर्श हो ही नहीं सकते। लेकिन भगवान ने इन मंत्रों में एक विशेष विशेषण दिया है कि यदा सर्वदा आत्मचिंतन रूप ध्यान योग में लगा रहेगा तभी ब्रह्म रूपता संभव है, अन्यथा नहीं। जैसे लोहे को अग्नि में थोड़ी देर डाल दें, फिर निकाल लें, फिर डालें, फिर निकालें, ऐसा ही करते रहें तो वह आग का अंगारा नहीं बन सकता। उसे तो अग्नि की भट्टी में डालकर छोड़ दें तो आग का अंगारन होकर ही लौटेगा, वहां उस समय लोहा दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे ही जब उपले को, कोयले को आग में डाल देते हैं तो वह कुछ देर में आग का अंगारा ही हो जाता है। यदि उसे आग की भट्टी से निकालें तो एक अंश भी धुआं नहीं दिखाई पड़ता। उसी प्रकार
जब लंबे काल तक आत्मचिंतन होता रहता है तो एक दिन तन मन वचन सहित भीतर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र ही ब्रह्म रूपता ही बरसती है। सर्वत्र आनंद ही आनंद की बरसात होती रहती है। एक पहेली है कि जिस मन से जीवत्व अर्थात काम क्रोध लोभ आदि को स्वीकार किया जाता है उसी मन से ब्रह्मत्व भी स्वीकार किया जाता है। संपूर्ण जीवत्व लाने में भी बाल्य अवस्था में कम समय नहीं लगता। उसी प्रकार जब जीवत्व स्वीकार कर लिया गया है तो ब्रह्मत्व स्वीकार करने में कम समय नहीं लगेगा। एक बात पुनः जान लें कि रजोगुण रूप काम क्रोध आदि से इंद्रिय सुख मिलता है जिसे इंद्रिय स्पर्श कहते हैं। उसी प्रकार ज्योतिर्मय या नाद में ध्यान योग से सतोगुण होने पर चेतन ध्यान अवस्था या समाधि में दिव्य स्पर्श रूप सुख मिलता है। लेकिन अहर्निश आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन में रहने से ब्रह्म रूपता ही प्राप्त होती है जिसे परमानंद परम शांति कहा जाता है। ऐसी अवस्था में उस ब्रह्म स्पर्शी संत का व्यवहार क्या होता है, उसके लिए ब्रह्म की व्यवस्था क्या है तथा उसे छूट क्या मिली है अर्थात विशेषाधिकार क्या मिला है, इस पर भगवान कहते हैं वह अहर्निश अपने आप के स्वरूप में रमन करने वाला समदर्शी संत संपूर्ण भूतों को दृश्य वर्ग को अपने आत्म स्वरूप में और अपने आप को संपूर्ण भूतों में सर्वत्र देखता है। अतः उस सर्वत्र ब्रह्मदर्शी योगी के लिए तीनों काल में मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता। इसलिए संपूर्ण भूतों में एकमात्र मुझे ही देखता हुआ कर्म करने वाला ब्रह्म कर्मा ही कहा जाएगा। भगवान अर्जुन की जगह साधकों को जानकर कहते हैं कि जिस साधक को समदर्शिता प्राप्त हो गई उसकी वह परम भाव रूपी ब्रह्मदृष्टा कभी ओझल नहीं होती। इसी कारण वह भी सर्वत्र व्याप्त आत्मा के लिए ओझल नहीं होता। उसे हिंसक मनुष्य या प्राणी भी अति महत्व देते हैं तथा उसके दर्शन मात्र से अति तृप्त होते देखे जाते हैं। वैसे प्राणियों का वह व्यवहार आत्मा के कारण से होता है। सभी देखते ही हैं कि वह संत जाति गांव देश से नहीं पहचाना जाता अर्थात कोई भी उसकी जाति तथा गांव देश नहीं पूछता बल्कि सभी उसकी अध्यक्षता में ही अपने मौलिक और भौतिक आध्यात्मिक कर्मों को संपन्न करने लगते हैं। वह समदर्शी जब व्यवहार में उतरता है तो अज्ञानियों के साथ अज्ञान में बात करने से अज्ञानी नहीं हो जाता। द्वेषियों के साथ द्वेषपूर्ण बात व्यवहार करने से द्वेषी नहीं हो जाता। जैसे हनुमान जी समदर्शी हैं आत्मदर्शी हैं वह उन्हीं के व्यवहार वाला हो जाता है। वे रावण से युद्ध करते हैं विरोधपूर्ण रोषपूर्ण बातें करते हैं फिर भी द्वेषी नहीं होते। उनकी आत्मरूपता छिन्न भिन्न नहीं होती। इसी प्रकार वह बालक के साथ बालक जैसा वृद्ध के साथ वृद्ध जैसा ज्ञानी के साथ ज्ञानी जैसा और अज्ञानी के साथ अज्ञानी जैसा व्यवहार करता हुआ भी आत्मरूप ही रहता है। गृहस्थ आश्रम में है तो उसे राजा जनक युधिष्ठिर हरिश्चंद्र आदि जैसा दोहरा जीवन जीना पड़ता है लेकिन तो भी वह अपने आप में ही रह जाता है। जैसे माता पिता बाल बच्चों के साथ दोहरा जीवन जीकर भी माता पिता ही रहते हैं। अबोध बालक से चंदा मामा कहेंगे तथा उससे प्रबुद्ध बालक से चंद्रमा को ग्रह बताएंगे। उससे प्रबुद्ध बालक से कहेंगी यह चंद्रमा एवं सूर्य तो विश्व रूप भगवान की दो आंखें हैं आदि आदि। इस प्रकार ब्रह्मदर्शी के व्यवहार को कर्म को व्यवहार या कर्म नहीं कहा जा सकता। ये कर्म तो सगुण ब्रह्म की किरणें हैं। सूर्य से जैसे किरणें बिखरती रहती हैं उसी प्रकार ब्रह्म रूप हुए योगी से ब्रह्म कर्म प्रकट होता ही रहता है। वह उसका स्वभाव ही है।
अतः वह कैसे कहेगा कि मैं करता हूं? महाराज, भगवान की अहेतु की कृपा को कहां तक कहे? यदि सर्वत्र भगवतदर्शी कभी प्रमाद भी कर दें तो भगवान प्रमादी नहीं होता। जैसे महात्मा अर्जुन प्रभु को तथा प्रभु की सामर्थ्य को भूल गए थे, लेकिन भगवान उन्हें नहीं भूले। यहाँ तक कि अब वे उनसे ब्रह्म कर्म भी करा के मानेंगे। प्रभु के द्वारा प्रेरित होकर वे युद्ध करेंगे और वह युद्ध ब्रह्म कर्म कहलाएगा। यह मंत्र जितना संन्यास आश्रमी ध्यान योगी के लिए है, उतना ही गृहस्थ आश्रमी योगी के लिए भी सार्थक है। वह साधक अपने बाल बच्चों, भाई बांधवों के बीच में रहता तो है, लेकिन हृदय के भीतर ही वह संपूर्णता से भगवान का होता है। यही नहीं, वह वहां इतना गोपनीय रहता है कि कोई उसके राज को, रहस्य को जान ही नहीं पाता। सबके साथ सबके जैसा व्यवहार करके भीतर भीतर मुस्कुराता रहता है। भगवान मानो कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम भी अमेधदर्शी होकर इन कौरवों से वैसे ही युद्ध करो जैसे श्री राम ने रावण से, असुरों से युद्ध किया था। तुम वैसे ही युद्ध करो जैसा मैंने बाणासुर, जरासंध, शिशुपाल आदि से किया था। महात्मा अर्जुन मन ही मन कह रहे हैं कि अभेददर्शी को, ब्रह्म रूप हुए साधक को, योगी को, भक्त को गृहस्थ आश्रम में रहने की आवश्यकता क्या है? इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि उसे यदि घर में ही सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान दे दे तो सन्यास लेने की आवश्यकता भी क्या है। हाँ, सद्गुरु की आज्ञा हो गई या सन्यास लेने की प्रभु प्रेरणा हो गई तो बात अलग है। हे पार्थ, ब्रह्म रूप हुआ योगी भी तो शारीरिक धर्म स्वीकार करके ही रहता है। उसके लिए कोई दूसरा तो सोता जागता नहीं है, खाता पीता नहीं है। सुख दुख को भी वह स्वयं ही भोगता है। उसका सुख दुख कोई और तो नहीं भोगता। यही तो कारण है कि सुख दुख को भी वह ब्रह्म समझकर ही भोगता है। इसलिए वह मुझे योगियों में परम श्रेष्ठ योगी मान्य है। भगवान सच ही कह रहे हैं, क्योंकि सन्यासी का भी भक्त परिवार होता ही है। वह एक माँ छोड़ता है तो असंख्य भक्तिमती माताओं को पकड़ लेता है। जगत की सारी बहन बेटियां उसकी बहन बेटियां हो जाती हैं। सारे भगवत भक्त पुरुष उसके धर्म पुत्र हो जाते हैं। इस प्रकार सभी सन्यासी संत लोक हितार्थ कर्म करते देखे ही जाते हैं। भले उनका कर्म सूक्ष्म हो, एक अध्यापक अध्ययन करके अध्यापन का कार्य करता है, वैसे ही संत भगवत स्वरूप होकर आध्यात्मिक विद्या का दान करते ही हैं। बैठा कौन रहता है? हृदय के भीतर चाहे भले ही वह सबको ब्रह्म रूप ही देखे, लेकिन व्यवहार में भिक्षा मांगते समय, मधुकरी करते समय तो भिक्षाम देही ही कहता है। वह आकाश से भोजन मांगकर खाने तो नहीं लगता और न ही आकाश में ही रहता है। इसलिए महात्मा अर्जुन को न तो गृहस्थ आश्रम में रहने में आपत्ति होनी चाहिए और न ही युद्ध करने से मना करना चाहिए। भगवान मानो कह रहे हैं कि एक तो तुम शरीर नहीं हो और दूसरा न शरीर ही तुम्हारा है। जिसका शरीर है वह मैं ही तुम्हारे पास आकर कह रहा हूं कि युद्ध करो, तो इसमें आपत्ति किस बात की? भगवान ध्रुव को, प्रहलाद को, विभीषण को दर्शन और वरदान देकर घर भेज देते हैं। यद्यपि वे लोग नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें घर में रखने का कुछ भगवान का विशेष प्रयोजन होगा जिसे वे नहीं जान पा रहे होंगे। अन्यथा भगवान को क्या पड़ी थी उन्हें घर में भेजने की। जो सर्वत्र स्वयं को ही देखता है, उसके शरीर में भी सुख दुख प्रकट होते जाते हैं और देखे जाते हैं। उसकी भी व्यावहारिक क्रिया सामान्य जनों सी ही होती है। अतः इसमें दुराग्रह की संभावना ही कहाँ रहती है। प्रकृति के स्तरों को विशेष महत्व नहीं देना चाहिए। सन्यासी भी जब तक शरीर को स्वीकार किए रहता है
तब तक अपने उपासकों के संकल्प को स्वीकार करता ही है। यदि वह ऐसा न करे तो महात्मा सुखदेव की भांति सदा ज्ञान समाधि में समाधिस्थ रहे। आश्चर्य की बात है कि राजऋषि परीक्षित जैसे उत्तम अधिकारी की उत्कट ब्रह्म जिज्ञासा को देखकर उनका भी हृदय पिघल ही गया और वे अपनी ब्रह्म समाधि को त्याग कर भक्त परीक्षित के पास भगवत कथा रूपी गंगा बहाकर उनका भवसागर से उद्धार कर पुनः हिमालय को लौट गए। कोई कह सकता है कि जब महात्मा सुखदेव भी परीक्षित जैसे पर दया करने के लिए विवश होते हैं तब तो वे नैष्कर्म्य सिद्धि संत नहीं कहे जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। संत अहेतु की कृपावश कृपा एवं करुणा करता है, न कि प्रकृति से प्रेरित होकर। ज्ञानी भी व्यवहार काल में अज्ञानी जैसा ही रहता है, लेकिन मेधा शक्ति से संपन्न होने के कारण, अंतर में समष्टि चेतन रूप होने के कारण आम लोगों के वश की बात नहीं है कि उसकी आंतरिक स्थिति को समझ सके। जब कोई चोर को ही नहीं पहचान पाता तो संत को क्या पहचान सकता है। हाँ, बस या ट्रेन में जेब कतरा लोगों से हंसते हुए मधुर मधुर बातें करता भी रहता है और जेब कतरता भी रहता है, वैसे ही संत भी संपूर्णता से लोगों के मध्य रहता हुआ उन्हीं जैसा व्यवहार करता हुआ संपूर्णता से ब्रह्म रूपता में ही स्थित रहता है। मास परायण 13वां विश्राम।